हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिष। तो चलिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन के ऊपर कुछ पॉइंट सीखेंगे। कैसे मैंने ट्रेड लिया, एलिस ब्लू का भी अकाउंट दिखाऊंगा, वहां पे क्या हुआ, कैसे मैंने ट्रेड लिया था, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए कल ही मैंने आप लोगों को एनालिसिस में बता दिया था, जिन लोग ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो जाके कल का एनालिसिस का वीडियो देखिए, बहुत सारे इनसाइड पॉइंट आपको मिलेंगे। मैंने कल आपको बताया था मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो बाइंग के लिए आप देखिए मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है और बैंक निफ्टी कैन आउट परफॉर्म निफ्टी। और मॉर्निंग में अगर परसेंटेज देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा परसेंटेज में ऊपर ओपन हुआ था, जो हम लोग एनालिसिस किए थे उसी हिसाब से। और मैंने आपको बताया था अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है वेट फॉर प्राइस एक्शन। जितने लोग भी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे मैंने बताया था मार्केट ओपन वेरी बिग गैप अप ओपन हो रहा है तो आप एक प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करो। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने कहां पे ट्रेड लिया, ये सारी चीजें चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए आपको ट्रेडिंग सिखाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मेरे एनालिसिस जो है अगर उसको सही से आप समझ रहे हो, धीरे धीरे आपका ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट होगा। तो चलिए हम लोग 5 मिनट चार्ट्स में चले जाते हैं, जहां पे मैं खुद देखता हूं। लेट्स से ये आपका मॉर्निंग का चार्ट है। चलिए कुछ चीज पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। प्राइस एक्शन में क्या होता है, प्राइस एक्शन में हमको 3 पॉइंट का जरूरत होता है। एक पॉइंट से मार्केट गया, एक हाई बनाया, नीचे आया और ये जो लो है इसने ब्रेक नहीं किया और ऊपर गया, तो इसको बोला जाता है हायर हाई। क्योंकि ये हाई जो है ये टेकन आउट हो गया, ये ब्रेक हो गया, जो लो है वो ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, हम लोग बाय करते हैं। ये बेसिक प्राइस एक्शन होता है। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे मैं प्राइस एक्शन थोड़ा डिफरेंट टाइप से देखता हूं, लेकिन वो पॉइंट आपको अभी बोलने से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि विल मेक इट सिंपल। जितना सिंपल होगा उतना आप इजीली समझ पाओगे, क्योंकि ये सारे चीजें आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको इजीली रिमाइंड हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेट्स से ये गया ऊपर, यहां से गया और ये नीचे की तरफ ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये लोअर लो फॉर्मेशन किया, जो हाई है वो टेकन आउट नहीं हुआ, लेकिन लो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में है। तो लेट्स गो टू बेसिक। मैंने आपको बताया था गैप अप खुलेगा, वेट फॉर ए प्राइस एक्शन। मार्केट यहां ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ओपन गया। क्या ये हायर हाई फॉर्मेशन बनाया? नहीं, अभी तक ये वेट कर रहा है, कोई भी साइड नहीं गया। फिर उसके बाद ये कैंडल में कंफर्मेशन मिला, लोअर लो ब्रेक हुआ। ये पॉइंट पे मैंने खुद सेल किया था। अगर आप मेरे अकाउंट देखोगे, बहुत सारे पॉइंट मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले एलिस ब्लू का अकाउंट एक बार देख लेते हैं। तो आपको चलिए एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। जो प्रॉफिट हुआ है वो नियर अबाउट 8,63,000 का हुआ है। यहाँ पे कुछ कॉल से कुछ पुट है, ये सारे चीजें अभी देखिए, ये सारे देखकर लोगों को लगेगा कि हाँ कॉल पुट ये हेज करके रखेंगे, बाय करेंगे। ये डिफरेंट प्राइस में डिफरेंट टाइम में एग्जीक्यूट हुए, एक साथ नहीं हुए हैं। मैं एक 1 बाय 1 आपको बताता हूं तो आपको इजी रहेगा। और एक चीज ध्यान में रखिए, कभी भी हाफ नॉलेज में जाकर ट्रेड मत करो। बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद वो जाके अपने आप रेगुलर डेज में भी प्राइस एक्शन देखते हैं। मैं कभी रेगुलर डेज में प्राइस एक्शन नहीं देखता, कभी भी बड़ा गैप डाउन होता है तो ही मैं प्राइस एक्शन देखता हूं। तो हाफ नॉलेज में आप ट्रेड मत करो, नहीं तो आप पैसा लूज करोगे, उसके साथ कॉन्फिडेंस लूज करोगे। और आपका लर्निंग का भी मन हो तो फिर भी आप मुझे आके बोलोगे सर पहले पैसा रिकवर कैसे करेंगे वो बता दीजिए। मार्केट को कभी भी कॉम्प्लिकेटेड मत कर दो। ये प्रॉफिट और ये सारी चीजें देखकर आप भी मैं खुद बोलता हूं, अगर मेरे पास हाफ नॉलेज है, मैं मार्केट को पूरा तरीके से समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। हम लोग हर एक जगह जाके समझ नहीं पाते, लेकिन जितना भी हम लोग समझते हैं, मैंने आपको बताया था मैं 60-70% करेक्ट रहता हूं मार्केट के अंदर, उतना भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। हम लोग एनालिसिस करके हर दिन देख रहे हैं। तो कभी भी मार्केट के ऊपर आप मत चले जाओ, जितना आपको पैसा मिल रहा है उतना रखो। एक चीज दिमाग में रखो, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस चला गया, ट्रेडिंग बंद कर लो, इट विल बिकम वेरी इजी। ये प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो डे बाय डे आप इंप्रूव करोगे। मार्केट के साथ फाइट मत करोगे, नहीं हाँ ये तो ऊपर जाना चाहिए था, इतना अच्छा न्यूज है और नीचे आना चाहिए था, ये सारे आप फोर्स कर रहे हो मार्केट को, तो मार्केट कभी आपको आपका पैसा को भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। गिव रेस्पेक्ट टू द मार्केट, आपका पैसा को भी रेस्पेक्ट करो। और स्टॉप लॉस अगर आ रहा है तो उसको निकाल दो, प्रॉफिट आ रहा है तो उसको बढ़ा सकते हो, मतलब वेट करके बैठ सकते हो। तो चलिए हम लोग मॉर्निंग मार्केट आवर्स देख लेते हैं। ये गया ऊपर, हाई एक बनाया, लो एक बनाया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना, फिर ये ब्रेकआउट दिया। यहां पे मैंने खुद सेल किया था, लेकिन डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस यहां पे। स्टॉप लॉस क्यों यहां पे रहता है, जनरली आपको मैं लॉजिक बताता हूं। ये हाई टेकन आउट नहीं हुआ, जब भी ये हायर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बनाता है, ये हाई टेकन आउट नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पे इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो लोग यहां पे एसएल रखते हैं, तो ये पॉइंट पे मेरा भी एसएल था। मैं ये पॉइंट पे आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। लेट से बहुत सारे हम लोग पुट बाय कर लेंगे, क्योंकि बाय चॉइस आपका पुट बाइंग क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके अकाउंट में
पैसा कम है, मैं इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करता। अपॉर्चुनिटी देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं बाइंग करना है, सेलिंग करना है। मैंने कॉल शॉर्ट किया, ये पॉइंट पे कॉल शॉर्ट किया, और डेफिनेटली मैंने आपको बताया मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा फंड है, लेट्स से 30 to 35 लाख का फंड है, 10x का मार्जिन, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अगर मैं शॉर्ट करता हूँ 100 पॉइंट का भी एसएल लगता है तो मुझे बहुत बड़ा एसएल लगेगा जो मेरा प्लान नहीं होगा। उसके लिए आई नीड टू हेज माई पोजीशन। उसके लिए मैंने जब मार्केट ऊपर जा रहा था कुछ पुट्स मैंने हेज किए थे, कॉल के साइड क्वांटिटी ज़्यादा थे, पुट के साइड थोड़ा कम थे। फिर उसके बाद ये ब्रेक हुआ, अगर हम लोग धीरे से देखेंगे आगे जाके, ये धीरे से एक सेम कैंडल में मुझे 4 to 5 लाख का कुछ प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद साइड होके नियर अबाउट 3.5 लाख 4 लाख का कुछ दिख रहा था। उसके बाद धीरे धीरे आके 10 लाख समथिंग प्रॉफिट दिख रहा था। मैं हमेशा मार्केट को टाइम देता हूँ। उसके बाद ये गैप जो था, गैप फिल हुआ। ये गैप फिल होने के बाद मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, थोड़ा देर के जाके साइडवेज जाके क्लोज किया और 8.63 में मैंने कहीं ना कहीं इसको बंद कर दिया। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें कैसे चलती है। पहले से अगर आप एक चीज़ें प्लान किए हो और मार्केट उसी हिसाब से चले, डेफिनेटली गोइंग टू मेक मनी। क्या ये सारी चीज़ें हमारे प्लान में नहीं था? जितने लोग वीडियो देखे होंगे कल का या फिर टेलीग्राम चैनल फॉलो करते होंगे उनको क्लियरली बताया था मार्केट इफ इट इज ओपनिंग बिग गैप अप तो आप प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करो, इट लीजिए। ये स्टार्टिंग प्राइस एक्शन था, उसके बाद ब्रेक हुआ नीचे, तो उसके बाद लोग कहाँ पे आएंगे सेल करने के लिए? लोग आएंगे सेल करने में, हाँ कुछ लोग थे जो मैंने जानता हूँ उनको, उन लोग सही से ये प्राइस एक्शन पढ़ेंगे, आई नो दैट उन लोग सही से पढ़ेंगे। लेकिन जो ये जो मोमेंटम होगा उतने में उन लोग इधर प्रॉफिट बुक कर लेंगे या फिर लॉस बुक कर लेंगे या फिर ऑपोजिट साइड बाइंग कर लेंगे। क्यों? उनके हिसाब से मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ जाना चाहिए था, कभी भी हॉल्ट नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उनको डर लगेगा। ये डर क्यों लगता है मैं आपको बताता हूं। द रीजन यू डोंट हैव योर परफेक्ट पोजीशन साइजिंग। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं 2-3-4 हज़ार क्वांटिटी अगर शॉर्ट करता हूँ रेगुलरली, मैं 15,000 क्वांटिटी अगर शॉर्ट करके बैठा हूँ, मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा मुझे डर लगेगा। अगर मैं 20 क्वांटिटी अगर रखा हूँ तो मार्केट को मैं इजीली एसएल देने के लिए रेडी हूँ। हाँ जाने दीजिए, एसएल जाएगा तो देखेंगे। तो आपका पोजीशन साइजिंग रॉन्ग है। मार्केट में एनालिसिस कभी रॉन्ग नहीं होता, आपका पोजीशन साइजिंग के ऊपर थोड़ा सा देखिए। मेरा पोजीशन साइजिंग के हिसाब से मैंने उसको मैनिपुलेट किया कि नहीं, हाँ मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे 3 से 3.5 लाख का मैक्सिमम लॉस होगा। अगर नीचे जाता है तो आई कैन मेक वेरी गुड मनी। अगर ये गैप भी फील हो जाता है, 3 लाख का लॉस था, 3 से 3.5 लाख, 8.5 मिला, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मिला। दैट इज मोर देन एनफ इन इंट्राडे। प्रॉफिट के ऊपर मत जाओ। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको रेगुलरली में प्रैक्टिस, आप लोग एक ट्रेडर से सीख रहे हो, इट्स ए बेनिफिट फॉर यू एवरीवन, जितने लोग देख रहे हो, क्योंकि जो एनालिसिस हम लोग कल करते हैं उसी एनालिसिस में हम लोग ट्रेड करते हैं। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, भले आप लोग ट्रेड किए हो ना किया हो, लेकिन जाके फार्मा सेक्टर देख लो। मॉर्निंग आवर में ही एक सेलिंग का प्रेशर था और कल ही मैंने आपको बता दिया था जो रेगुलर एनालिसिस में फार्मा सेक्टर में एक सेलिंग आ सकता है, सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। सिप्ला देख लीजिए, लुपिन देख लीजिए या दूसरे स्टॉक देख लीजिए, फार्मा सेक्टर में सेलिंग का प्रेशर बना था मॉर्निंग आवर में। अगर बड़ा क्वांटिटी था तो निकाल दो, मैंने आपको बताया था। क्योंकि एज ए ट्रेडर ये सारी चीजें दिखती है, आपको उसके ऊपर एक्ट करना है। अगर इफ यू आर प्लानिंग समथिंग, स्टिक टू इट। एसएल हिट होता, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, एसएल हिट होता। थर्सडे के दिन मार्जिन के कारण हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए, कुछ ज्यादा पैसा नहीं मिला। फ्राइडे में खुद बिजी था, आप लोगों को टेलीग्राम में बताया था। आज ट्रेड किए, पैसा मिला। इंपॉर्टेंट ये है आप लोग नेक्स्ट डे के लिए आओ। आप क्या चाहते हो, आज अगर ट्रेड करूं तो आज ही मुझे प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। लेट्स से जस्ट एक साइकोलॉजी पॉइंट्स बताता हूं, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। फिर अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक आता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट आज का कल का भी क्या ट्रेड हो सकता है, मार्केट मोमेंटम क्या कर सकता है, मैं एनालिसिस सीरीज में फिर आपको 9:30 को वीडियो बना के दूंगा। देखिए एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। आप क्या चाहते हो, 100 रुपए में मैं कोई स्टॉक खरीदा, वो चला जाए 200 रुपए, आपको प्रॉफिट मिले, यू फील हैप्पी। हर एक ट्रेड में हम लोग ये चाहते हैं। जस्ट इमेजिन 100 का ट्रेड लिए 200 बन गया, फिर आप 500 रुपए का ट्रेड लिए 1000 बन गया। वैसे करते करते 1 लाख का ट्रेड लिए 2 लाख बन गया, 2 का 4। आपको क्या लगता है आप ऐसे करके करते अगर करोड़पति भी बन जाओ ना तो भी कोई मजा नहीं आएगा ट्रेडिंग में। क्योंकि जब भी आप 1000 रुपीज का स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से 1000 रुपीज रिस्क ले रहे हो या फिर 1 लाख का रिस्क ले रहे हो, आपको 2 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है। क्योंकि आप चाहते हो एक 100% ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप कुछ लर्निंग नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे आप पागल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है, आपके हिसाब से जा रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। मार्केट अगर लेट्स से 2 लाख आपको प्रॉफिट ना देकर
1 लाख लॉस दिया, 1 लाख का आपका टारगेट था, 1 लाख लॉस दिया, आप जाके उसको बैठोगे, चेक करोगे चीजें क्या है, तो फिर आप फिर ग्रो करोगे। कभी भी इस तरीके का माइंडसेट से मत आओ कि नहीं हर एक ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। जब भी मैं बोल रहा हूँ 60 to 70% काम कर रहा है, इसका मतलब आप अगर 10 ट्रेड लोगे तो 7 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा और 3 ट्रेड में आप लॉस करोगे। ये चीजें जान लो, ये 3 ट्रेड के पीछे मत भागो, क्यों लॉस हुआ, इसके पीछे क्या हुआ। 7 ट्रेड प्रॉफिट हो रहा है, व्हेनेवर यू आर राइट हाउ मच यू आर मेकिंग एंड व्हेनेवर यू आर लूजिंग हाउ मच यू आर लूजिंग, वो पॉइंट्स आप बस ध्यान में रखो। जितना कम लॉस करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। हमेशा आप देखे होंगे मेरे स्क्रीनशॉट हो गया, ट्रेडिंग स्टाइल में हो गया, लॉसेस कम लेता हूं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा रखता हूं। सेम चीज है यहाँ पे। मैं इतना ऊपर पॉइंट क्यों शॉर्ट किया, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप हुआ था। मार्केट अगर ऊपर जाता तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं करता, क्योंकि 700 पॉइंट ऊपर गैप अप हो चुका था और 700 पॉइंट जाएगा या 500 पॉइंट जाएगा उतना कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन नीचे के लिए मेरे पास एक छोटा सा स्टॉप लॉस में ट्रेड था, डेफिनेटली आई कैन टेक सम बिग क्वांटिटी और इजीली मैं ट्रेड कर सकता हूँ। और हमारे एनालिसिस के साथ मार्केट फॉलो किया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली को लाइक करते रहिए। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।